आप सोचो 11 मंथ्स का लॉकिंग पीरियड, 11 मंथ्स बाद 10% रेंट इंक्रीज़, और उससे भी पहले देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको पहले भी निकाल दिया जाए। 30 डेज़ का नोटिस कोई नहीं मानता है। जब मैंने खुद रूम लिया था तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि होटल्स को उन्होंने रूम्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो वहाँ पे खिड़की भी नहीं थी ना कुछ बालकनी थी, तो ये प्रॉब्लम थी जिसको मैं नोटिस खुद नहीं कर पाया। और फिर 2 महीने तक सफ़र किया, फिर उसके बाद मुझे रूम चेंज करना पड़ा। हम जब ओनर से डायरेक्ट किसी डोर टू डोर जाके जब हमने अप्रोच किया था कि ओनर के थ्रू मिल जाए, तो ओनर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रोकर से लिंक है। वो नहीं चाहते कि डायरेक्टली रूम स्टूडेंट को दिया जाए। ओनर से इनका ब्रोकर्स का नेक्सस होता है। ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स चार्ज अ स्पेसिफिक अमाउंट, सपोज 15 डेज़ का रेंट है, 21 डेज़ का रेंट है, तो वो चार्ज करते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओनर से ब्रोकर्स पैसे नहीं लेते, स्टूडेंट के ऊपर बर्डन आता है। और तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि एक सिंगल रूम का जो रेंट है 18,000 बन के 20,000, ऐसे एक सिंगल रूम का भी रेंट चल रहा है, 20 से ज़्यादा भी होगा। और 2 BHK फ्लैट तो 35-40 ऐसे चल रहे हैं। और 3 BHK अगर कोलिएशन के साथ 3-4 लोग मिलकर लेंगे तो वो 55-60 के अराउंड जा रहा है। Each year, students from various states of the country comes to localities such as Rajendra Nagar and Karol Bagh in Delhi, areas which are known to house thousands of aspirants who prepare for the UPSC examination in the national capital. The student comes from diverse cultural and economic backgrounds and face many barriers while settling in the area. Financial struggles are a major concern. Many students find it difficult to manage their expenses, and relentless pressure from brokers add to their woes. Due to the increasing number of aspirants, the greed of property owners and brokers has led to a huge increase in rents. We talked to some students about this. जब मैं यहाँ पहली बार आया था रूम देखने के लिए, वो 2021 की बात है। उस टाइम पे लॉकडाउन जस्ट खुला ही था, 2021 के टाइम पे अप्रैल में मैं आया था। तो उस टाइम पे ये चीज़ तो क्लियर थी कि यहाँ पे ब्रोकर्स के थ्रू ही रूम मिलते हैं, लेकिन जो एग्जॉर्बिटेंट रेट से चार्ज करते हैं उसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने जो रूम देखा था वो उसकी 15,000 कॉस्ट थी पर मंथ, लेकिन जब ब्रोकर ने मेरे को चार्ज किया तो उसने 21 डेज़ के हिसाब से चार्ज किया कि 21 दिन 15,000 का उस हिसाब से होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उनको क्लियर किया कि भैया यार ये तो बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब बड़ी शहरों में जहाँ बच्चे खुद कमा रहे हैं वहाँ ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया 7 डेज़ के हिसाब से होना चाहिए। तो मतलब कुछ भी आप कर लो, लेकिन आपको 21 दिन का देना ही पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, फर्स्ट उनका इंटरेक्शन ब्रोकर्स के थ्रू ही होता है। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपको पीजी का अकोमोडेशन दिखाने के लिए दे चार्ज यू अ स्पेसिफिक अमाउंट। बेसिकली दे स्टैंड ऑन द सेम प्लेस, वो आपको पीजी दिखाएंगे, आपको दिखवाएंगे। ओनर से इनका ब्रोकर्स का नेक्सस होता है। ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स चार्ज अ स्पेसिफिक अमाउंट, सपोज 15 डेज़ का रेंट है, 21 डेज़ का रेंट है, तो वो चार्ज करते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओनर से ब्रोकर्स पैसे नहीं लेते, स्टूडेंट के ऊपर बर्डन आता है। ओनर्स के थ्रू अगर डायरेक्ट लग जाता है तो ओनर्स प्रॉब्लम करते हैं। ब्रोकर्स झूठ बोल के जिन ओनर्स का रेंट 12,000 रुपीज़ पर हेड है, वो एक्सपेंसिव बता के 15-16,000 में लगवाते हैं, ओनर उनको पैसे दे देते हैं। तो बड़ा स्पेसिफिकली ओनर्स और ब्रोकर्स के बीच में इनका टाइप होता है। बच्चों जो आते हैं, जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, उनको यहाँ का वर्किंग नहीं पता। इसी के ऑपोजिट देयर इज़ अ प्रॉपर गली विच इज़ कॉल्ड अ ब्रोकर गली। यहाँ पर लोकल स्लैंग में इट इज़ कॉल्ड दलाल स्ट्रीट। बच्चों का जो लोकल स्लैंग है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है इलीगल, उसके ऊपर ऑक्यूपेंसी है। जहाँ पर पहले एमसीडी के ड्रेन्स थे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा के 50 लाख रुपीज़ एक शॉप का प्राइस है, प्रॉपर्टी का प्राइस है। एमसीडी कुछ इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं चला रही है, कुछ नहीं कर रही है। ओनर्स के साथ अब क्या होता है जी, सम ओनर्स वो टूलेट का बोर्ड लगाते हैं, डायरेक्ट बच्चे आ जाते हैं। कुछ ब्रोकर्स के थ्रू आते हैं। ब्रोकर्स ऑल्सो चार्ज exorbitant rates as well as owners. We spoke to several students from different states about their experiences adapting to this difficult situation. They shared their stories of navigating the chaotic rental market, dealing with inadequate infrastructure, and the mental stress that comes with preparing for one of the toughest exams in the country. डेफिनेटली रूम्स की क्वालिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कई जगह पे, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी ओवरब्रीच हो ही चुकी है, हम सब जानते हैं। आप एक बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पे, जो ऐसे फ्लोर हैं जहाँ पे 3 BHK है, वहाँ पे आप इनकी कार्यस्थानी देखेंगे कि जो एक एक्स्ट्रा स्पेस होती है ना, जो कॉमन स्पेस होती है, वहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा पार्टीशन करके बना दिया जहाँ पे लाइब्रेरी में बच्चा रहता है, और इतना आप देखेंगे 6x3 का कमरा है, एक छोटा सा पार्टीशन है, उसमें बच्चे रह रहे हैं। तो वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है जो कि यहाँ पे बहुत ही कॉमन है।
इतना ज़्यादा हाई रेंट है यहाँ पे और उस हिसाब से अनहाइजेनिक है। यहाँ पे इतने गंदे कंडीशन में छोटे छोटे 10 बाई 10 8 बाई 8 के कमरे रूम में बच्चे रह रहे थे और जो उनका अभी मीडिया वालों ने दिखाया तो बड़ी शर्म की बात है कि बच्चे इतने अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं। क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों के हर स्टेट में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके यूनिवर्सिटी से अटैच करें, कोई इनके हॉस्टल अरेंजमेंट या अलग से इनके लिए बच्चों के लिए अरेंजमेंट हो जहाँ पे बच्चे अपना कोचिंग ले सकें। बेसमेंट की लाइब्रेरी अभी यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ जितने एस्पायरेंट्स है सारे बेसमेंट कहीं ना कहीं 80% 70-80% बेसमेंट ही लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंस है इस बार और अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो कार्रवाई वगैरह हुई है वो कुछ टाइम पे अपने अपने लाइब्रेरीज ने अपने बोर्ड हटा दिए बाहर के कि यहाँ पे लाइब्रेरी अभी क्लोज्ड है ऐसा मानकर, लेकिन उनका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं बेसमेंट में अभी एज अ वेल सेटअप्ड है। कोई इस जो मेन एरिया जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे वाले ब्लॉक्स में ऐसा जहाँ पे अंदर जिसको पता नहीं है वहाँ पे बाहर से डोर लगा के अभी भी अंदर लाइब्रेरी चल रही है। वो लाइब्रेरी क्योंकि स्टूडेंट के पास अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है, इतने कंजेस्टेड रूम होते हैं, रूम में दो रूममेट्स रहते हैं और वहाँ पे कंटिन्यू 2 लोग तो पढ़ नहीं सकते दिन भर, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में जाना ही पड़ता है। अभी कुछ लाइब्रेरी जब से कार्रवाई हो रही है कुछ बंद हुए हैं, कुछ परमानेंटली सील हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी है जो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन संभावना है कि जब ये माहौल पूरा शांत हो जाए वो बेसमेंट वाले लाइब्रेरी और वो ओनर उसको वापस चालू करे और वापस रन करे और वापस ये बड़ा इंसिडेंट्स होने की संभावना इन फ्यूचर भी इन स्टूडेंट के साथ है। Recently, 3 students preparing for the UPSC exam in Rao Study Circle lost their lives when the area was flooded due to a faulty drainage system. The incident has raised serious concerns about the infrastructure of coaching centers and the presence of libraries in the basement. क्या हुआ 2021 के अंदर यहाँ पर इतने लोग आए हैं, 2021 में पीपल हैव जॉइन कोचिंग एंड द कोचिंग एंड द टीचर्स ऑल्सो एडवर्टाइज देयर कोचिंग एंड द इंस्टीट्यूट on YouTube. Most of the people who came here, they came by looking at the reels and the Instagram stories and the YouTube videos of the teachers as well as the coaching centers. Now the population has surged here. The homes which were 2.5 stories, they have increased their heights to 4 stories. It is applicable as per the DDA norms. Delhi Master Plan 2021 ke according it is good. But the sewers, the electricity poles are not upgraded. They have done encroachment. How will the sewers operate if the road, this specific road which you are standing on, it has been dug twice in 10 years. The sewers have not been upgraded to such an extent so that they can accommodate so much water. There has been multiple silting, multiple rainwater issues, multiple drainage issues. The drain used to overflow. देखिए बहुत ही कम लाइब्रेरीज़ थी जो पहले सेकंड और थर्ड फ्लोर पर चलती थी क्योंकि ऑब्वियसली उनको चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ते थे। लेकिन कुछ लाइब्रेरी वाले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके जो खाली जगह थी वहाँ पर डेवलप किए हैं। लेकिन बहुत अगर जितना ही मैं जानता हूँ कि जैसे अगर 100 लाइब्रेरी बेसमेंट में थी तो अभी शायद 7 या 8 ही लाइब्रेरी उसके अपोजिट में वैसी बन पाई हैं। चार्जेस की बात आपने की कि स्टूडेंट सफ़र कर ही रहे हैं चार्जेस से, और दूसरा ये कि खासकर जो बच्चे मेंस देने वाले हैं उनके लिए इस बार वैसे भी टाइम कम था और इसकी वजह से उनके प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। Following the uproar over the recent incident, many coaching institutes in Rajendra Nagar have closed their basement libraries. But the students fear that these libraries will reopen once the clamor dies down.